हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम एक नई वीडियो कंप्यूटर का परिचय से संबंधित पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम फिर से आरएससीआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आरएससीआईटी कोर्स के अलावा हम इसमें ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए आदि कोर्सों के एग्ज़ाम की तैयारी भी हम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल सके और आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, दूसरी जनरेशन में पेश की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं: ए फॉर्ट्रैन फोर्थ, पास्कल, बेसिक, बी सी और सी प्लस प्लस, सी कोबोल और फॉर्ट्रैन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कोबोल और फॉर्ट्रैन। अगला प्रश्न है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। इसके ऑप्शंस हैं: ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब्स और बल्ब्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी वैक्यूम ट्यूब्स और बल्ब्स। अगला प्रश्न है, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे। इसके ऑप्शंस हैं: ए 1949 से 1955 तक, बी 1956 से 1965, सी 1965 से 1970, डी 1970 से 1990। इसका सही आंसर है बी 1956 से 1965 तक। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं: ए पहली जनरेशन, बी दूसरी जनरेशन, सी तीसरी जनरेशन, डी चौथी जनरेशन। इसका सही आंसर है डी चौथी जनरेशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं: ए विंडोज 7, बी पेज मेकर, सी नोटपैड, डी फोटोशॉप। इसका सही आंसर है ए विंडोज 7। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन
कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है एनिएक का विस्तारित रूप है। इसके ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एस कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, डी इलेक्ट्रॉनिक नवंबर इज ए क्रॉसिंग। इसका सही आंसर है सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है रो फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड्स एंड ध्वनि को क्या कहा जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ए डाटा, बी यूजर रेस्पॉन्सिव, सी प्रोग्राम, डी कमांड। इसका सही आंसर है ए डाटा। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं ए स्कैनर, बी प्लॉटर, सी टेप, डी सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है बी प्लॉटर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए गति, बी शुद्धता, सी परिश्रमशीलता, डी कोई आईक्यू नहीं। इसका सही आंसर है डी कोई आईक्यू नहीं। अगला प्रश्न है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए इंटीग्रेटेड चिप, बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सी कंट्रोल यूनिट, डी वैक्यूम ट्यूब्स। इसका सही आंसर है
बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर था। इसके ऑप्शंस हैं ए एनिएक, बी यूनिबैक, सी एडिसैक, डी लूमिंग मशीन। इसका सही आंसर है ए एनिएक। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एनालिटिकल इंजन के विकास के कारण, बी डिफरेंस इंजन के विकास के कारण, सी एनिएक के विकास के कारण, डी एडसैक का विकास करने के कारण। इसका सही आंसर है ए एनालिटिकल इंजन के विकास के कारण। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, बी जॉन बर्डन एंड विलियम बी शॉकली, सी एकर्ट, डी मॉचे। इसका सही आंसर है बी जॉन बर्डन एंड विलियम बी शॉकली। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा था। इसके ऑप्शंस हैं ए डिफरेंस इंजन, बी अबेकस, सी एनालिटिकल इंजन, डी यूनिबैक। इसका सही आंसर है डी यूनिबैक। अगला प्रश्न है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए इंटेल कॉरपोरेशन, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए इंटेल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए MS वर्ड, बी विंडोज 10, सी एक्सेल, डी पावर पॉइंट। इसका सही आंसर है बी विंडोज 10। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग
कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए सीडी को, बी सीपीयू को, सी फ्लॉपी डिस्क को, डी मॉनिटर को। इसका सही आंसर है बी सीपीयू को। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी प्रोग्राम, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी स्पेशल सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है बी यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए इकाई, बी संसाधन गति, सी घड़ी की गति, डी स्मृति। इसका सही आंसर है सी घड़ी की गति। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग, बी कार्ल बेंज, सी चार्ल्स बेबेज, डी एडवर्ड टेलर। इसका सही आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए प्रोग्राम्स, बी हार्डवेयर, सी डेटा, डी ऑब्जेक्ट्स। इसका सही आंसर है ए प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ह्यूमनवेयर, डी सभी। इसका सही आंसर है बी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को खाली स्थान भी कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए
प्रक्रिया, बी डेटा, सी प्रोग्राम्स, डी इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है सी प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिवाइस ड्राइवर, सी उपयोगिताएं, डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका सही आंसर है सी उपयोगिताएं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी या हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किस तरह से हमारी वीडियोस हेल्प प्रदान करती है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए।